कैसा गया, और मार्केट में अब किस तरह के मतलब चाल चल रहे हैं अभी, ठीक है, कैसे मार्केट फंसा रहा है लोगों को। देखिए, प्रीवियस डे जो था, मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि कैसे इसने ट्रायंगल का पैटर्न बना है, यहाँ एक रेंज बना है, रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे आ गई, उसके बाद मैंने यहाँ प्रॉफिट बनाया, उसके बाद फिर से ऊपर आ गई। देखिए, वही लेवल काम कर रहे हैं, ठीक है, वही लेवल आपको काम कर गए हैं। और जो 21,600 के पास एक लेवल था, और 21,637 के पास, और 21,670 के पास, ठीक है, जो जो लेवल थे वो लेवल आज परफेक्टली काम किए, ठीक है। गैप मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद ये जो लेवल है आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लेवल यहाँ से देखिए, यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड का लेवल मिला, ठीक है। जब मार्केट ऊपर गई, फिर से इस लेवल पर एक कैंडल बना है, देखिए ये जो पैटर्न बना है ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है, एक जो बेरिश कैंडल होता है, ठीक है। तो ये जब बन गया, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को कट करते ही, 21,700 को कट करते ही, देखिए कितना अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है, कितना अच्छा मोमेंटम दिया। तो इसी तरह से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ नीचे आ जाने के बाद ये पूरा मोमेंटम का फ्लो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद यहाँ के हैमर पैटर्न बनाया। देखिए, ये जो हैमर पैटर्न होता है ये एक पॉजिटिव पैटर्न होता है, ठीक है। अगर ये डाउन में बनता है तो ये एक हैमर पैटर्न होता है, अगर ये ऊपर में बनता है तो ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये जो मार्केट में बना डाउन की तरफ, वो बुलिश लोगों को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अगर हम पीछे जाएंगे, यहाँ हमारे पास एक लेवल है, ये है वो लेवल, ठीक है। इस लेवल से मार्केट अपने आप को सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो यहीं से उन लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाय करने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ आ गई, देखिए ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न बन गया आराम से, बहुत सिंपल है भाई, है ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आए, उसके बाद इस लेवल के पर आ गया 21,640 के पास, जो मैं कल से मतलब फ्राइडे से मैं अपना लेवल बनाते आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मार्केट में जो आपको एनालिसिस करना है ना, वो आपको करंट मार्केट का तो करना ही है, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि मार्केट क्या करके आ रहा है, ठीक है। मार्केट कहाँ कहाँ से बाउंस लेके आ रहा है, आपको वो जगह भी मार्क करनी जरूरी है। तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, वहाँ बायर बैठे हैं या सेलर बैठे हैं, ठीक है। सो लेवल से गेम होता है, लेवल से गेम होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी गेम होता है, ठीक है। और आपका एक एक्सपीरियंस भी काम आता है, ठीक है। तो एक पैटर्न हो गया, ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न, मतलब ये ट्रायंगल नहीं है, ये है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न डाउन की तरफ हो गया, तो यहाँ एक डाउन साइड का ट्रेड बना, ठीक है, यहाँ एक डाउन साइड का ट्रेड बना। उसके बाद यहाँ मार्केट रुक गई, ठीक है। तो ये जो पहला वाला ट्रेड था, ये मैंने एनालिसिस किया बट कैच नहीं किया। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ इस लेवल से सेल कर रही थी, इसको भी मैंने कैच कर लिया था, ठीक है, इसको भी मैंने कैच कर लिया होता, बट मैंने फिर से इसे जाने दिया, क्योंकि डोजी के बाद डाउन साइड का पैटर्न बना है, और ये अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया था, ठीक है। इसको भी मैंने जाने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए यहाँ मार्केट एकदम से एक कंसोलिडेशन जोन में आ गई, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ एक मार्केट में एकदम से एक कंसोलिडेशन जोन में आ गई, और आप ये लेवल देख सकते हैं 21,600 का लेवल जो पीछे से आ रहा है, ठीक है, पीछे से आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मार्केट पहले रिकवरी ली, मार्केट रिकवरी लेने के बाद फिर से नीचे आने लगी। तो मुझे यहाँ पर पहले लगा कि हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, डबल बॉटम बना के, ठीक है। डबल बॉटम कैसा होता है मैं दिखाता हूँ। डबल बॉटम ऐसा होता है कि वो डाउन की तरफ दो बॉटम बनाता है, ये हो गया एक, और दूसरा बॉटम हो गया ये, ठीक है। तो ऐसा करके मुझे लगा कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक मतलब डबल बॉटम ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जाके एक अपसाइड का पैटर्न दे सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक कॉल को बाय कर लिया था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान में, मेरा पहला जो ऑर्डर था वो फिन निफ्टी में मैंने किया था। देखिए, एनालिसिस तो मैं करता हूँ, निफ्टी फिन निफ्टी दोनों में करता हूँ, बट इसका प्रीमियम थोड़ा कम मिल रहा था, तो मैंने इसीलिए फिन निफ्टी को चूज़ किया, ठीक है। तो पहले मैंने कॉल का बाय किया है, देखिए 21,450 का कॉल है, ठीक है। तो कॉल को मैंने बाय किया था, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, और मैं थोड़ा ग्रीन में भी था, हो सकता है मैं मतलब पॉजिटिवली निकल जाता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो
देर बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी, बट क्या हो रहा है कि ये जो कैंडल बनी ना, ये जो कैंडल आप देखिए, ये जो कैंडल है बहुत ही खतरनाक वाला कैंडल है, ठीक है। तो पहला वाला जब डाउनफॉल आ गया था तब तो मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकती है डबल बॉटम करके, बट ये वाला जो कैंडल बना इस लेवल के पास, वो है 21,600 के पास। ये जो कैंडल था ये एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न था। तो ये जो कैंडल था ना, मुझे भाई चौकन्ना कर दिया, ठीक है। तो मुझे अभी लगने लगा कि मार्केट अभी हो सकता है कि ये लेवल के पास हमारे सेलर जो है ना एक्टिवेट हो गए। अभी देखिए, बॉटम से भी डबल बॉटम बना है और टॉप से भी डबल टॉप बना है। इस दोनों बात को आप देखिए, पहले बॉटम से भी डबल टॉप बॉटम बना है और टॉप से भी अब डबल टॉप बन गया है। तो अब रियलाइज क्या होगा, अब ये सोचिए, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी और हो सकता है मार्केट नीचे भी जा सकती थी, बट अब ये पहले सिनेरियो को देखना जरूरी है। मार्केट नीचे आई, उसके बाद फिर से ऊपर गई, नीचे आ गई, तो अब लोग ये सोचने लगे कि मार्केट अब डबल बॉटम करके ऊपर जाएगी। बट जब ऊपर जा रही थी इसी लेवल से, मतलब 21,600 लेवल से फिर से नीचे आ गई, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ से पियर्सिंग पैटर्न बना, तो यहाँ से एक बाइंग जाने की कोशिश कर ही रही थी कि यहाँ एक बेयरिश एनगल्फिंग आ गया। तो ये वही लेवल है, 21,600 का लेवल वही लेवल है। तो बार बार वही से सेलिंग हो रही, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। जब तीन बार डाउन साइड कन्फर्म हो गया, और ये बहुत ही जबरदस्त कैंडल है, ये आप देख सकते हैं कि मारुबुजू कैंडल है, ठीक है। तो जैसे ही मारुबुजू कैंडल बना, उसके बाद दो कैंडल के बाद लोगों का भरोसा टूट गया कि ये लेवल अब ऊपर जा पाएगा। तो लोगों ने क्या किया, दबा के सेलिंग की, ठीक है। मार्केट उसके बाद एक ट्रायंगल पैटर्न में डाउन साइड की तरफ ट्रेड करने लगी। तो आपको ऐसे मतलब डेटा के हिसाब से चलना है। डेटा के मतलब जो आपको दिख रहा है उसी के ऊपर आपको फोकस करना है और एक प्रिडिक्शन तो लगाना ही है कि ये कौन सा पैटर्न बनाएगा। जैसे आप एक कैंडल आज देखते हो तो आप एक चीज तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हो कि नेक्स्ट डे का कैंडल क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है और कहां पे बन रहा है उसी को आपको प्रेडिक्ट करके चलना है। पहले मुझे लगा डबल बॉटम बनेगा तो मैंने बाय कर लिया था, ठीक है। बट उसके बाद पैटर्न ऐसा बना कि भाई वो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो उसी हिसाब से ट्रायंगल बन गया, तो अब ट्रायंगल का सेटअप काम करेगा, ठीक है। तो आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप जो हो गया तो वही वही होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो आपने सोचा है वही होगा, वरना छोड़ दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ चीजें हमेशा बदलती रहती है और आपको बदलते टाइम के साथ बदलना आना चाहिए। अगर मैं अभी बायर था, अभी मैं सेलर बन जाऊंगा, क्यों? क्योंकि भाई मुझे मेरा सेटअप मिल गया डाउन की तरफ, तो मैं भी अपना पोजीशन बना लूंगा ना भाई, ठीक है। आपको थोड़ा गिरगिट के तरह सोचना है और आपको कोई फिक्स माइंडसेट लेके नहीं जाना है, क्योंकि आप ट्रेडर हो। आप इन्वेस्टर होते तो मुझे मतलब लगता है कि हाँ आप सही हो, बट आप ट्रेडर हो और जिस तरह भी आपका सेटअप दिखेगा आप उसी तरह ट्रेड ले जाइए, ठीक है, एक छोटे एसएल के साथ। तो पहले वाला जो मेरा ट्रेड था, तो पहले वाला ट्रेड में यहाँ से बाय किया था इस टारगेट के लिए, ठीक है, 21,650 के पास। बट मार्केट नहीं गई तो मैं एक छोटा सा लॉस लिया, 50-60 रुपए का दिखा देता हूँ, 50-60 रुपए का लॉस लिया। उसके बाद मैं डाउन की तरफ यहाँ पोजीशन बनाया दिया, ये वाला कैंडल में, ठीक है। 21,000 जो बेरिश एंगल्फिंग बना था उसके बाद मैंने ले लिया था। बट जब ये मूव हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे ही निकल गया। बट क्या हुआ कि मार्केट उसके बाद और भी ज्यादा नीचे गई। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना नीचे जा सकता है, क्योंकि मुझे अब भी लग रहा था कि हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से डबल बटन बना के फिर से ऊपर चली जाए, ठीक है, ये मुझे डर था। तो मैंने क्या किया, जितना मुझे मिल गया मैं ग्रीन में आ गया और मेरा ब्रोकरेज कट गया, तो मैंने प्रॉफिट बुक करके चला गया भाई, ठीक है। तो ऐसी है बात। तो इसी तरह आपको ट्रेड करना है। और एक बात आप ये जान ले कि अगर मार्केट में आपको रुकना है ना, तो आपको डिसिप्लिन से काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो दो ट्रेड मिले थे ये बहुत ही आसान ट्रेड थे, बट मेरे मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं था तो मैंने नहीं लिया। मैंने डिसिप्लिन मेंटेन की, ये वाला ट्रेड में मैंने कैप्चर किया, ठीक है। तो आपको इसी इसी तरह आपको मार्केट को मतलब प्लान करके चलना है, और क्या होने का प्रेडिक्टेबिलिटी है वो एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा, और उतना फास्ट डिसीजन बनाना पड़ता है,
ठीक है, उसके बाद आप यहाँ कुछ कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और ये वीडियो बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, और ये मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो वो आप अपने रिस्क के ऊपर कर रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद।